आज वो जीवित है, वो और उनकी मम्मी जीवित है। ये परमेश्वर का देन है और परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की योजना है। हालेलुया हालेलुया। कि परमेश्वर उस धरती पे उन्हें लाया है कि जरूर कि परमेश्वर इन्हें बहुतों की आशीष के कारण बनाने के लिए परमेश्वर उनको जीवन देकर के आज हमारे बीच में रखा है। और मैं बहुत खुशी हूँ 17 साल के बाद एक बार और चिंटू का बर्थडे अपने यहाँ मनाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। कि जरूर चिंटू 18 साल का हो गया है, सो ही इज एलिजिबल टू हैव हिज ओन लाइसेंस। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा और वोट डालने के लिए भी उसको अधिकार भी मिल गया। अपना मनपसंद लीडर को चुनने के लिए भी उसको ये मिल गया। हालेलुया हालेलुया, कांग्रेचुलेशन। लेकिन हमें बहुत सोचने की बात है, परमेश्वर जरूर इतना दिन तक हमें संभाल के रखा है, इसके कारण परमेश्वर की योजना है। हालेलुया हालेलुया। कि परमेश्वर आज यहाँ पर हम लोगों का बर्थडे को मनाने के लिए जरूर हम सबको भी परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, जिसके कारण हम सबको उड़ीसा से लोग कुछ लोग हैं और बिहार से भी है और हम लोग यहाँ है कि देखिए 3 प्रांत का लोग तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए वैसे भी कलकत्ता है, हमारे वेस्ट बंगाल है, तो 4 प्रांत का लोग हम लोग यहाँ पर बर्थडे मना रहे हैं चिंटू का। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि ये उम्र ऐसा है कि हम अपना पसंदीदा लीडर को चुन सकते हैं। ये तो ऐसा उम्र है कि अपना मनमानी गाड़ी खरीद करके जो पसंद गाड़ी है मम्मी पापा को भी तंग करके गाड़ी चलाने का कार चला सकते हैं, मोटरबाइक चला सकते हैं और हेवी गाड़ी भी चला सकते हैं, वो उम्र है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ योजना रखा है, ठीक है। हम पढ़ेंगे उस वचन को पढ़ेंगे सबोपदेश का किताब 12 अध्याय का 1 वचन। सबोपदेश का किताब 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अपना जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर। ये एक जवानी उम्र है। ये उम्र ऐसा है कि हमें अपना सृजनहार को स्मरण करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। यहाँ पर ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 जवान है। हालेलुया हालेलुया। हम चाहते हैं ना केवल ये अपना चिंटू के लिए है, लेकिन हम सब के लिए जितने यहाँ जवान हैं बुजुर्ग हैं सब के लिए परमेश्वर चाहता है कि अपना इस उम्र में, जवानी उम्र हो सकता है, बुजुर्ग उम्र हो सकता है, आधे उम्र हो सकता है, इस समय में हमें क्या करना है, अपना सृजनहार को हमें क्या करना है, स्मरण करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। क्यों उस उम्र में बचपन में बचपना है ना, कि उस बचपना में हम क्या करते हैं कि हम अपना करते हैं, अपना मनपसंद काम करते हैं या जो भी है, लेकिन परमेश्वर स्पेसिफिक करके इस उम्र में, इस जवान उम्र में परमेश्वर को याद करना, क्योंकि ये उम्र ऐसा है कि हम बहुत चीजों को याद करने का उम्र है। ये बनना, वो बनना, वैसे रहना, ऐसे करना, वैसे करना करके बहुत हम क्या करते हैं, बहुत सोचने का उम्र है। कि इस उम्र ऐसा है कि हम जो चाहते हैं वो करने के लिए हम सोचते हैं। जरूर हमारा पेरेंट्स लोग कोई बातों को हम क्या करते हैं, वे लोग उसमें वो लोग करते हैं कि नहीं सब नहीं करना है बोलने का नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं कि क्यों हम अपने आप को, अपने बातों को क्यों नहीं चूज नहीं कर सकते हैं, क्या करके कभी कभी झगड़े करने के लिए भी एक उम्र है। क्यों अभी तो मेरा उम्र हो गया, क्यों मैं अपने मनपसंद काम नहीं कर सकते हैं, अपने मनपसंद चीज को नहीं सुन सकते हैं, कि ऐसे बोलने का एक ऐसा उम्र है। लेकिन परमेश्वर कहता है इस उम्र में वो सब याद जरूर करना, ये करना, लेकिन इससे ज्यादा परमेश्वर को स्मरण करना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान जब हम देंगे अपने हृदय में, तब क्या होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, क्या करना है, क्या देना है, वो हमें देगा। हालेलुया। जब मैं 19 साल की थी, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण किया। उस समय ऐसा उम्र था, जवान उम्र
कि अपना मनमानी काम करना, अपना जो है सो करने का उम्र था। लेकिन 17 साल में मैं 12th पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। मैं अपने जीवन को पूरा अर्पण किया। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार के लोग, मेरे बहुत लोग बोला कि ये उम्र है पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रहा तुमको पढ़ना छोड़ो, तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कहा तुम मेरा सेवा करना। मैं सोचती थी पढ़ना ही सबसे बड़ा बात है, नहीं पढ़ोगी तो दुनिया संसार में या समाज में हमें इज्जत नहीं देगा। लोग हमें देख करके कहेगा कि पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी है करके हमें बोलेगा। क्योंकि जब मैं 15 इयर्स की थी, मैं अपने डैडी को खो दिया। कि उसके बाद मैं पढ़ने लगी, तब ऐसे समय आया परमेश्वर स्पष्ट रूप से मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। मैं अपने जीवन का अर्पण किया। 19 साल के थे तब मैं अपना पूरा जीवन का अर्पण करके मैं बिहार में सेवकाई करने के लिए गया। करीब 25 साल परमेश्वर के लिए सेवा कर। जवान 4 साल मैं अपना जवान उम्र वहाँ पर बीता। फिर उसके बाद मेरा शादी हुई। शादी के 21 साल हुआ। फिर इसके बाद परमेश्वर वहाँ सेवकाई में आशीष दिया। और मैं अपना सृजनहार को स्मरण करने के कारण परमेश्वर हमारे द्वारा ही बहुत काम परमेश्वर ने किया। कारण वो लोग आप ही लोग गवाह है उसके लिए कि परमेश्वर उस उम्र में कि मौत करने का और अच्छा से एंजॉय करने का समय था, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन सारी चीजों को छोड़ेंगे कि मैं तुम्हारे लिए आई विल डू द बेस्ट। हालेलुया। इस सचमुच में कि परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे बेस्ट आज जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके कारण कि मैं उन दिनों में परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण किया और आज्ञा माना, जिसके कारण मैं अपना निजी जगह में खड़े होकर के परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए, ये काम करने के लिए परमेश्वर ने सहायता दिया। बल्कि मैं उस योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे परिवार में थे, 7 बच्चे के माँ है, माँ बाप को 7 बच्चे थे कि मेरे 15 साल के पापा गुजर गए कि अपना खुद का घर नहीं है यहाँ पर। हम लोग किराया घर में रहते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस घर में ठीक नहीं तो दूसरा घर, कभी वो घर में ठीक नहीं तो ये घर, ऐसे करके हम लोग 7 बच्चे छोटा सा रूम में ही हम लोगों को पालन पोषण हुआ था। लेकिन आज परमेश्वर हमारा इस समय में कि हम जो 7 जन हैं, सबके घर में कम से कम 50 लोग भी आके रह सकते हैं, कम से कम। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर ऐसा किया है कारण हम सब को अपना जवान उम्र में परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण किया, जिसके कारण परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें लंबी आयु दे करके हमें आशीष देना है, तो परमेश्वर करता है अपना माता पिता के आगे कार्य करना। हालेलुया। क्योंकि ये उम्र ऐसा है, एक्सोडस में हम पढ़ते हैं 20 अध्याय का 12 में हम पढ़ते हैं, ये उम्र ऐसा है कि हमें हमारा जो दशा है उसको पलट के ले जाने का एक उम्र है। कि कई लोग बोलेंगे कि तुम मूर्ख है, कि तुम अपने मनमानी काम कर सकते हो, तुम अपने काम कर सकते हो, कि लेकिन अभी भी तुम अपने माता पिता का पीछे पड़े हो करके कई लोग हमें क्या कर सकता है, हमें भरमा करके अपना डाइवर्ट करके अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इस समय ऐसा है जो अपने माता पिता के आज्ञाओं को मान करके उनको खुश रखेंगे, उन्हें उनके नजर में हम गिरेंगे नहीं, उनके नजर में हम ऐसे रहेंगे, वे आशीष देगा। वो आशीष जो है कि हम अभी के लिए नहीं, लंबी आयु के साथ परमेश्वर हमारा साथ होकर के हमारा सहायता करेगा। एक्सोडस 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 12। तुम अपने पिता और माता का आदर करना, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर हमें रखा है वहाँ बहुत दिन तक हम रहने पाएंगे। कब? जब अपने माता पिता का आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बाद परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में हमारे लिए गिफ्ट के रूप में कौन दिए हैं? अपना माँ बाप को दिए हैं। उनके मन को खुश रखेंगे, वे हमें आशीष देंगे। वो बस हम अभी के लिए नहीं, बहुत लंबी आयु दे करके परमेश्वर हमें
आशीष देता है। और एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 6 का 1 पढ़ेंगे। इफिसियों 6 का 1। इफिसियंस 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। फिर अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। प्रभु में माता पिता, कुछ ऐसा दुनिया में आज ऐसे माता पिता होते हैं कि किसी घर में सिर्फ एक बच्चा प्रभु को जानते हैं। जैसे हमारे देश में पुष्पा है, वो सिर्फ उसके घर में प्रभु को जानती है, बाकी सब प्रभु को नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें अकेले प्रभु को जानते हैं और बाकी लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ये प्रार्थना करें, वे नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर में बढ़े, नहीं चाहते हैं कलीसिया में जाए सेवा करें। वे उनको हमेशा सोचते हैं कि कहीं भटक ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे करके कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, बोलेंगे प्रार्थना नहीं करो, बाइबल मत पढ़ो, ये करो वो करो, ये नहीं करो करके। जरूर कोई पेरेंट्स लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हाँ, माता पिता का आज्ञाकारी मानना ये उचित है। जब हम माता पिता का आज्ञाकारी मानेंगे, उनके मन को खुश रखेंगे, परमेश्वर हमें लंबी आयु तक परमेश्वर हमें सांप रखने में सहायता करेगा। साथ ही साथ परमेश्वर से जो घर में मानता है, परमेश्वर उनको बुद्धि देगा। इस संसार की बातों को, संसार की चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और आगे लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना है परमेश्वर के चरणों में रखें। बहुत लोग क्या होते हैं, ये इट्स माय टाइम, आई कैन डिसाइड, आई डू व्हाट आई वांट, ऐसे करते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, मेरा मन जो कहता है उसके अनुसार चलूंगा करके कई लोग उस मार्ग में भाग करके अपना जीवन में बहुत बड़ा डिवोशन हो गया। आज हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वो अपने मन के अनुसार, अपने मन जो कहता है उसके अनुसार करने के कारण आज उनका जीवन भटक गया है। ना वो माता पिता का खुश करा सकते हैं, ना परमेश्वर को खुश करा सकते हैं। जैसा उसका मन कहता है वैसा करने के कारण वे खुश नहीं है। लेकिन हम जो भी करेंगे, आगे की पढ़ाई हो सकती है, आगे की कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सन्मुख में बैठ करके, परमेश्वर के रोज ला करके, परमेश्वर हमारा जीवन में जो चाहता है उसको करने का, उसको से करेंगे, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। बहुत सारे बाइबल में हम देखते हैं, यूसुफ का जीवन तो हम सबको जानते हैं कि वे परमेश्वर से घर में मानने के कारण परमेश्वर से वो ये था, जहाँ कहीं भी गया बाइबल में लिखा गॉड वाज विद जोसेफ। हालेलुया। गॉड वाज विद, परमेश्वर के साथ, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, जिसके कारण जहाँ कहीं गया, कई प्रकार का जीवन में प्रॉब्लम आया, मुसीबत आया, क्लेश आया, खुद के लोग उनको ऐसा तिरस्कार कर दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण परमेश्वर उसे नहीं छोड़ा। हमारा जीवन में भी कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की परीक्षा आ सकती है ना, कई प्रकार की ऐसे बातें आ सकती है कि दुनिया भर कामों को ये करो वो करो, क्या होगा ऐसे करके, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे देखता है, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ परमेश्वर मुझे देखता है। इसका कहा करके यदि हम अपने जीवन में हम परमेश्वर को देख करके चलेंगे, we will be successful। हालेलुया। की बात हो सकती है या कुछ भी है, हमारा जीवन में जरूर सक्सेस आएगा। कब? जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, माता पिता को आदर करेंगे और परमेश्वर हमारा साथ रह करके घर पर मानेंगे, जरूर परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी रहेंगे परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान में ले जाएगा। यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया। इन्होंने कहा कि बेकार है, कोई काम कर नहीं, इब्राहिम को फेंक दिया, गड्ढे में फेंक दिया और उसको इब्राहिम को भेज दिया, और जिस घर में गया उसके वहां पर उसके साथ अपमान हुआ और उसके साथ भी मतलब से झूठा इंतजाम किया, उनको ये कर दिया वो कर दिया करके गलत इतना बड़ा भयानक उसके ऊपर कंप्लेन हो गया। फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, कारण he was under God's control। वो अपने परमेश्वर के कंट्रोल में रहा, जिसके कारण परमेश्वर उसको सहायता किया, उसको ऊंचा उठाया।
कि हमेशा उसको संगति देके, यदि इस बीच में यदि 13 साल हुआ था जब से उसको भाई गिरा दिया, इसके बाद जब तक वो ये नहीं बना, तब तक 13 साल के अंदर उसको कितना भी पाप करने के लिए उसको मौका मिला। इन फ्यूचर यू मे कम आउट ऑफ योर हाउस फॉर योर फ्यूचर स्टडीज, बट स्टिल रिमेंबर वन थिंग, गॉड इज विद यू एंड वो तुम्हें गाइड करना है, वो मुझे देखना है, प्रभु मुझे आप देखिए, हाँ जैसे मुझे चाहते हैं वैसे कीजिए करके उन दिनों तक करेंगे नहीं, समय पर ठीक समय पर प्रभु उठाएगा। हालेलुया। 20 साल के हुआ, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा पद दिया, बहुत बड़ा अधिकारी बनाया, बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, जिसके घर में इनको लोगों ने तिरस्कार किया, उठाकर फेंका, बेच दिया, वे उनके सामने आकर झुकना पड़ा। यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर से घर बार नहीं मानता, अपना माता पिता का आज्ञा को नहीं मानता, हो सकता कहीं रास्ता में भटक गया होता। लेकिन परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, परमेश्वर माता पिता का आज्ञाकारी बना, परमेश्वर से घर बार माना, इसके कारण परमेश्वर को सुनता है। हालेलुया। हमें एक टाइम दे देना है, टाइम अरे कुछ सोने का समय मन आता करता होगा, वो ये करने का मन आता है, everything you have to do, you can sleep, you can play, you can eat, but परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना है। हालेलुया। Whatever you do, कुछ भी करोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दे करके तुम आगे बढ़ो, परमेश्वर जरूर आशीष देगा। एक टाइम इतना समय में हम परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम एग्जाम के समय में इतना गीत पढ़ते हैं, इतना क्या करते हैं, रात में पढ़ते हैं, भूसबा उठ के पढ़ते हैं, जब भी समय मिलता बैठ के पढ़ते हैं, समय देते हैं ना पढ़ने के कारण कि हम ऊंचा मार्क्स मिले, अच्छा मिले, अच्छा ये होगा। लेकिन इससे जरूर करना है, लेकिन इससे ज्यादा भी हमें बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में कभी कमी गति नहीं होने देना है। हम इस सारे बातों में इनकी वचन में लिखा, सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसका धर्म को बोलना, परमेश्वर सारे वस्तु को परमेश्वर हमारे लिए देगा। हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन परमेश्वर के लिए पहला स्थान देंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, लंबी आयु दे करके हमें आशीष देगा, न केवल आशीष देगा, बहुतों की आशीष के कारण बनाएगा। हालेलुया। ऐसा उम्र है कि हम वोट दे सकते हैं, ऐसा उम्र है लाइसेंस लेकर के हम गाड़ी चला सकते हैं, और ये ऐसा उम्र है ऊपर जाने के लिए भी हमें लाइसेंस चाहिए, हमें चुनने का, उधर जाना है तो परमेश्वर की आज्ञा को मान करके हम चलेंगे, परमेश्वर के विधियों को मान के चलेंगे, परमेश्वर से घर बार मान के चलेंगे, अपना माता पिता का आज्ञाकारी बन के रहेंगे, परमेश्वर से घर बार मान के रहेंगे। परमेश्वर हमारे लिए एक जगह तैयार करके रखा है, वहाँ जाना है तो यहाँ इस जगह में हमें तैयारी करता है, ताकि वहाँ जाने से पहले यहाँ हमें सिद्ध बना करके कि हमें वहाँ ले जाएगा। इसके कारण परमेश्वर में बने रहना है, उसे प्रेम करना है। दुनिया में बहुत प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को प्रेफरेंस देना है। दुनिया में बहुत लोग बहुत प्रकार की लालच प्रेम दे करके अपने ओर खींचने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन उनको बाय बाय बोल करके परमेश्वर के लिए पहला स्थान दो, परमेश्वर यूसुफ के समान परमेश्वर उठाएगा। हाँ, ये सब अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के आत्मा अपने जीवन का अर्पण करते हुए हम चाहते हैं कि आप खड़े होकर के छिंदू के लिए